ओके, एंड वी आर नेचुरल टाइम मैनेजमेंट पीपल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा घर स्मूथली चले। तीसरी बात जो हमारी खासियत है वो है हमारा रिलेशनशिप्स। हम कैसे पूरे घर में रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, कैसे हम किसकी जो नेचर है अलग होता है, या कोई भी दूसरा हमारा बेटा या बड़ा बेटा या छोटा बेटा या बेटी हो, सबके नेचर अलग होते हैं, और कैसे हम उनके साथ डिफरेंटली डील करते हैं। हमें पता है किसको गुस्सा करना है, किसको नहीं करना है, हमें ये पता है कि इनकी प्रेफरेंसेस क्या है, हमें ये पता है कि हमें अपने जो एल्डरली है लोगों के साथ उनके साथ कैसे बात करनी है। सो ये जो रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं घर में, वो वही जो रिलेशनशिप है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और यही जो चीज़ें हैं हमें अपने आप को, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, हम जाकर यही जो स्किल्स है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि बिजनेस लर्न करना, आप कोई भी स्किल जब सीखते हो तो बिजनेस जब सीख जाते हो, ये जब स्किल्स आप अप्लाई करते हो बिजनेस के साथ, तब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाते हो। सिमिलरली आई वाज अ हाउसवाइफ, तो फर्स्ट थिंग माय गोल वाज टू रिमेन फिट। मेरा खुद का गोल ये था कि मैं हमेशा फिट रहूं। ओके, आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू। आई हैव 2 sons, I have a grandchild, and I also have a lovely pet dog, and I have 1 husband. Okay, so I also have the same challenges as anybody of you over here. The same thing that we do in the house. But I promise you, when I dealt with all of them, those were the skills, that interpersonal skills जो हमारी होती है, किसी के साथ कैसे व्यवहार करें, किसके साथ कैसा रिलेशनशिप हम डेवलप करें, the same skills मेरे से ऐसे आ गए। मुझे कुछ खास नहीं करना पड़ा। लेकिन what about a business? Okay, अगर मैं योगा की तरफ से बात करूँ, तो मैंने सोचा अगर मुझे योगा सिखाना है या एक बिजनेस खोलना है, तो फर्स्ट थिंग है क्या मेरे में वो पैशन है, तो मैंने बोला यस पैशन है। तो मैंने एक फिलॉसफी ढूंढी जिसका नाम था स्वॉट। स्वॉट मतलब मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी के बाद मेरे पास मार्केट में कौन सा थ्रेट है जिसको मुझे ऊपर से उसको पार करना पड़ेगा। सो मैंने जब देखा, मैंने बोला मेरी स्ट्रेंथ है इस फिटनेस, सो शुड आई लर्न योगा? यस, मुझे पूरी तरह उसकी तरफ जाकर वो पूरी तरह उसका योगा सीखना चाहिए, उसकी फिलॉसफी सीखनी चाहिए। एंड देन आफ्टर दैट मेरी वीकनेस क्या है, व्हाट इज माय वीकनेस? माय वीकनेस वाज टेक्नोलॉजी। आई एम बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में टेक्नोलॉजी क्यों आ जाती है। मुझे घबराहट सी होती है जब मैं टेक्नोलॉजी के साथ मिलती हूँ। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि उसके बिना आप आज की दुनिया में आगे नहीं जा सकते। सो आई ट्राई टू लर्न टेक्नोलॉजी, एंड जो मेरी खामियां थी, सो आई स्टार्टेड वर्किंग। सो आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन माय ओन नाउ। मैं बहुत मतलब ऐसे इजी तरीके से आम लोगों को कैसे समझाओ कि आप अपने जिंदगी में ऐसे ऐसे चीजें कर सकते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल। सो आई स्टार्टेड इम्बाइबिंग ऑल दीज क्वालिटीज इनटू माय बिजनेस। फिर मैंने देखा कि अगर अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत स्किलफुल हैं। कभी भी अपने आप को डाउट मत करिए कि आपके में हमें क्या डर लगता है बिजनेस खोलने से पहले। क्या बता सकते हैं आपका डर क्या होता है? मैं कर पाऊंगी या मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, What will they think of me if I present myself in the market today? क्या मैं उतनी अच्छी हूँ? क्या मैं इतना फाइनेंस कहाँ से ला सकती हूँ? मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये सब क्वेश्चंस हमें क्या करते हैं, फिर से हमें बिठा देते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आपने कोई भी फील्ड हो, कौन सी भी फील्ड आप चूज करें, अगर आप उसमें आप जाकर उसकी नॉलेज लेते हैं, फिर नॉलेज के बाद आप अपना ब्रेकडाउन करते हैं कि मैं ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं ये बजट के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ, तो हर एक में आपको हर एक में आपको आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी। आप घर से शुरू कर सकते हैं, आप अपने नेबर्स को सिखा सकते हैं। मैं योगा की तरफ से बात करूँ, या आपने कुछ अपना केटरिंग चालू किया, तो आप घर से छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप जब अपनी ग्रोसरी लाते हैं, आपको पता होगा कि महीने का बजट क्या है, आपको पता है आपको ग्रोसरी कहाँ से लानी है, आपको पता है कितनी लानी
निगरानी है, आपको पता है कि कौन कितना खाता है। ये सब जब आप ये ऑर्गेनाइज स्किल्स करते हो, सेम थिंग आपको अपने बिजनेस में करना है। मैं कहाँ से शुरू करूँगी? मेरा ऑडियंस कौन है? मेरे ऑडियंस क्या हाउसवाइफ्स हैं? क्या मैं उनको बोल सकती हूँ मैं सिखा रही हूँ? क्या मैं उनको कह सकती हूँ कि आप आके मेरे साथ एक ट्रायल सेशन लीजिए? क्या मैं उनको सब कह सकती हूँ? यस, कह सकते हैं। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज पहले आप अंदर जाइए, नॉट आउटसाइड। अंदर मतलब आप पहले अपने आप को पहचाने कि आपके लिए आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या सीखना चाहते हो और कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो। जब आप इंटरनल जाते हो तो आपको अंदर से महसूस होता है यस दिस इज व्हाट आई वांट टू। जब आपने सेंसेस को बाहर लेके जाते हो, वो क्या सोचेगा, वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं अच्छा तो बात ही नहीं करती हूँ, मेरे पास स्पीच एबिलिटी नहीं है। तो अगर नहीं है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लर्निंग दैट? भाषा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप जो कहना चाहते हो, कौन से कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप लोगों को समझाते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टार्ट इंटरनलाइजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट लुकिंग इनसाइड ऑफ योरसेल्फ एंड फॉलो योर पैशन। यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डोंट हैव। आपके पास अगर प्यार नहीं है तो प्यार नहीं दे सकते, अगर आपके पास कला सीखी नहीं तो आप नहीं सिखा सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सीख के अपने आप को पेश करते हैं, तब जाकर क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस हिलना शुरू होता है। और जब वो हिलता है तब क्या होता है, देन पीपल रिकॉग्नाइज यू, पीपल फील व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई end this with the shlok. I think I have 15 minutes. Okay, so I end this with this shlok in Sutra. Okay, it says Pratna Virya Utsaha सेतु दीर्घकाल निरंतरकाल सत्काल दृढ़ भूमि। इट मीन्स कि आप जो भी आप करते हो, आपके पास एफर्ट, वो एंथुसियाज्म होना चाहिए और एनर्जी होनी चाहिए। जब आपके पास ये तीन फैक्टर्स है तो आपको क्या करना होता है, आपको एफर्ट डालना पड़ता है फॉर लॉन्ग पीरियड्स कंटिन्यूअसली and get established to work with excellence. And it is possible. You already are lovely ladies working with so much of excellence in the house. आप इतने अच्छे से अपने आप को present करती हैं. You are such great problem solvers. So I wish you all of the best, and I wish that you take any career. I would say I teach yoga. I conduct yoga classes. I've been in the industry for salon industry for 39 years. I do a lot of education in that field also. But right now, I'm doing Sunyoga. So thank you for listening, and I wish you all the best for